स्पेन के एक मंत्री नेतन्याहू पर ऐसा भड़के हैं कि पूरी दुनिया में इजरायली पीएम की भयंकर किरकिरी हो रही है। जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे देश मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं और नेतन्याहू दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, जंग के बीच नेतन्याहू एक तरफ दुनिया से मदद मांग रहे हैं, ईरान पर एक्शन लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन बाकी देश धीरे धीरे हाथ पीछे खींचते हुए अपने सैनिकों को भी वापस बुला ले रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरह बाकी भी कई देशों के सैनिक मौजूद थे, लेकिन अब इन्हें वहां से हटा दिया गया है। यानी कि किसी भी तरह से ट्रंप और नेतन्याहू की मदद से बाकी देश पीछे हटने लगे हैं। खबरें देखिए, लिखा है स्पेन इवैक्यूएट्स सोल्जर्स फ्रॉम इराक टू टर्की एमिड एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि स्पेन ने अपने सैनिकों को इराक से हटाकर टर्की भेज दिया है। जिस तरह से लगातार जंग बढ़ती जा रही है, इसके बीच में जर्मनी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। खबर में लिखा है जर्मनी इवैक्यूएट्स ट्रूप्स फ्रॉम इराक एज मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी सिचुएशन डिटेरियोरेट्स। यानी कि मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन लगातार गिरती जा रही है, जिस वजह से जर्मनी ने भी अपने सैनिकों को वहां से हटा दिया। इसके बाद इटली विथड्रॉस इट्स ट्रूप्स फ्रॉम इराक, यानी कि इटली ने भी अपने सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया है। स्पेन शुरू से ही इजराइल अमेरिका के खिलाफ था। स्पेन के प्रधानमंत्री ने इस जंग को इलीगल कहा था और ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। साथ ही किसी भी तरह से मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी नेतन्याहू नहीं माने। ईरान की मिसाइलों के हाहाकार की वजह से उन्हें दुनिया भर से मदद की गुहार लगानी पड़ी है। नेतन्याहू ने दुनिया के देशों से कहा कि ये जंग हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान दुनिया के लिए खतरा है। जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया को इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने बीते दिनों इजराइल के दिमोना में मिसाइल अटैक किया था और वहां पर भयंकर तबाही मचा दी थी। नेतन्याहू उस जगह पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईरान रुकने वाला नहीं है। वो लगातार इस तरह से मिसाइलों से हमला करेगा और इससे दिक्कत होगी नेतन्याहू को। इस वजह से वो वहां पर जाकर कहते हैं कि मैं लगातार चेतावनी देता रहा हूं, अब उनके पास यूरोप के अंदर तक पहुंचने की क्षमता है। वो पहले ही यूरोपीय देशों जैसे कि साइप्रस पर हमला कर चुके हैं, उन्होंने कहा, और ये भी जोड़ा कि ईरान हर किसी को अपने निशाने पर ले रहा है। नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से ईरान का मुकाबला करने में अमेरिका और इजराइल का साथ देने की अपील करते हुए कहा कि यह खतरा इस क्षेत्र से कहीं आगे तक जाता है और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन स्पेन के मंत्री ने न सिर्फ नेतन्याहू की मदद की गुहार को ठुकरा दिया, बल्कि उन्हें नरसंहारी बोलकर पूरी दुनिया के सामने उनकी किरकिरी भी कर दी। जब नेतन्याहू का ये बयान वायरल होने लगा, तो स्पेन के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑस्कर पुएर्ते इस पर जवाब देते हैं। बकायदा अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए कहते हैं, लिखते हैं, वी आर नॉट गोइंग विथ यू अराउंड द कॉर्नर यू जेनोसाइडल, लेट्स सी इफ यू गेट इट। हिंदी में बताएं तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ गली के मोड़ तक भी नहीं जाएंगे, तुम नरसंहारी, देखते हैं तुम्हें ये बात कब समझ आती है। यानी कि मदद से इनकार तो किया ही है, साथ ही दुनिया के सामने नेतन्याहू को नरसंहारी भी कह दिया है। वहीं ईरान ने उन सभी देशों को थैंक यू कहा है जिन्होंने इस जंग के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन यह आभार कुछ अलग अंदाज में दिया गया है। मिसाइलों पर मैसेज लिखकर इजराइल पर दागी गई है। मिसाइल पर खासकर स्पेन के प्रधानमंत्री का बयान लिखा था, जो कि उन्हें थैंक यू बोलने का एक तरीका है। इजराइल अमेरिका के अटैक के तुरंत बाद स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा था कि बिल्कुल ये जंग न सिर्फ अवैध है बल्कि अमानवीय भी है। उनके इसी मैसेज को उनकी फोटो के साथ लिखकर थैंक यू लिखते हुए ईरान ने मिसाइल दागी। दोस्तों, ये जंग नेतन्याहू और ट्रंप के लिए गले की फांस बन चुकी है। बिना सोचे समझे वो दोनों ही इस जंग में कूद जाते हैं, लेकिन अब ईरान के पलटवार से वो घबराने लगे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इधर उधर वो लोग मदद मांग रहे हैं। उन्हें लगा था कि पूरी दुनिया उनका साथ देगी, लेकिन दुनिया को भी पता है कि ये जंग ईरान पर थोपी गई है। इजराइल अमेरिका के सारे प्लान फेल हो रहे हैं, ना वो तख्ता पलट कर पाए, ना ईरान को रोक पा रहे हैं। इस वजह से आखिरी रास्ता दुनिया के देशों में डर बैठाकर इस जंग में बाकियों को भी कुदाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई देश पहले ही कह चुके हैं कि यह हमारी जंग नहीं है, हम मदद नहीं करने वाले। अब तो देश अपने सैनिकों को भी वहां से निकाल रहे हैं ताकि इस जंग में वो ना पिस जाएं। श्रीलंका तक ने अमेरिका को मना कर दिया है कि वो अपना एयरबेस ईरान पर हमले के लिए नहीं देंगे। अब बौखलाहट में ट्रंप ईरान को धमकियां देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उन धमकियों के आगे ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, इजराइल पर भी और अमेरिका पर भी, साथ ही साथ उन देशों पर भी जहां पर अमेरिका और इजराइल के बेसिस मौजूद हैं।
और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तो वैसे ही बंद करके रखा हुआ है ईरान ने इजराइल और अमेरिका के लिए। इस वजह से ये दोनों ही देश मौजूदा वक्त में भयंकर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया के देश धीरे धीरे इनकी मदद से पीछे हट रहे हैं। शुरू से ही हर देश ये बात कह रहा था कि ये जंग हमारी नहीं है, क्योंकि जब इजराइल ने हमला किया तो उन्होंने बाकी देशों से तो नहीं पूछा, बाकी देशों को तो नहीं बताया कि हम हमला करने वाले हैं। अब जब ईरान इस हमले का पलटवार कर रहा है, इन देशों की हालत खराब हो रही है, तो वो दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि आप भी इस जंग में आ सकते हैं। इस वजह से आपको आना चाहिए और ईरान पर हमला करना चाहिए, ईरान पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ईरान की पहुंच आप तक भी है। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि हमारी दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से है, बाकी देशों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है और इसी वजह से कोई भी देश मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। और अब तो अलग अलग देशों ने अपने सैनिकों को भी वहां से वापस बुलाना शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी तरीके से ना ही इजराइल और ना ही अमेरिका कोई भी मदद मांग सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।